हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में आपको फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में बताएंगे कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या असेंबली पार्ट्स होते हैं और उनके कैसे कैसे फंक्शन होते हैं। तो हम इसको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फायर ट्यूब बॉयलर को हम स्टार्ट करने से पहले बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि बॉयलर के बारे में ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया, बट फिर भी एक रिवीजन के लिए मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। तो बॉयलर हमारा एक ऐसा क्लोज्ड वेसल है जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर फ्यूल का कंबशन होता है, जिसके जरिए जो है वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होती है। और यही हाई प्रेशर 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और हाई टेम्परेचर जो है 540 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होती है। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक फर्नेस होती है जालीदार, इसको हम कोरुगेटेड फर्नेस भी बोलते हैं। तो ऐसे फर्नेस के अंदर जब कंबशन कराया जाता है तो उसमें एग्जॉस्ट गैस बनती है और ये एग्जॉस्ट गैस की वजह से कुछ स्मोक फॉर्म भी होते हैं। तो वो यही एग्जॉस्ट गैस और स्मोक दोनों ही ट्यूब के सीरीज से पास कराए जाते हैं। और इस स्मोक को अलग करने के लिए हम अलग से ट्यूब के सीरीज के जस्ट बाद स्मोक बॉक्स लगाते हैं। स्मोक बॉक्स का सिर्फ एक ही काम होता है कि जितनी भी स्मोक है उसको कलेक्ट करना और इसको चिमनी से एटमॉस्फेयर में बाहर भेजना। इसीलिए हम इसको फायर ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं और साथ में इस स्मोक की वजह से स्मोक ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको अभी तक जो बताया है ये एक तरह से प्रैक्टिकली बताया है। और अब मैं आपको एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दूंगा कि जैसे फायर ट्यूब बॉयलर है तो ऑब्वियसली वैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ट्यूब एक ऐसा है जिसमें जो है एग्जॉस्ट गैस कंबशन के द्वारा जो है बन रही होगी। तो यानी कि ट्यूब्स के अंदर एग्जॉस्ट गैस और उसके सराउंडिंग में वाटर, तो ऐसे प्रोसेस को हम फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि फायर ट्यूब बॉयलर वर्क कैसे करता है। तो पहले जो है जैसे इसमें बर्नर होता है और बर्नर के द्वारा जो है हम फ्यूल हुआ, एयर हुआ, ऑयल हुआ, मीथेन गैस हुआ, इन सब का हम कंबशन कराते हैं जिसके द्वारा एग्जॉस्ट गैस प्रोड्यूस हो। और कंबशन स्टार्ट करने के लिए हम फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस बनी इसका काम क्या है? तो इसका काम यही है कि इससे पहले तो हीट प्रोड्यूस हुई। अब इस हीट का यूज कहाँ होगा? जैसे क्या है, सबसे पहले तो 40 से 60% के आसपास फर्नेस के द्वारा जो हीट हमारी आती है वो जो है वाटर में ट्रांसफर की जाती है। और बाकी बचा हुआ हीट वो जो है ट्यूब्स के जरिए एक कंडक्शन फिनोमेना होता है, तो उस फिनोमेना के बेसिस पे हीट जो है वाटर में ट्रांसफर की जाती है। और ये जो फर्नेस में एग्जॉस्ट गैस पास होती है, इसी पास होने को यानी कि ट्रेवल होने को हम जो है फर्स्ट पास को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद जो एग्जॉस्ट गैस है तो आगे जो है हमारा रिवर्सिबल चैम्बर लगा होता है, तो वहां से हमारी जो है एग्जॉस्ट गैस जो है वो बाहर निकलती है। अच्छा, रिवर्सिबल चैम्बर हमारा क्या होता है? एक ऐसा चैम्बर जो कि जहां से एग्जॉस्ट गैस की डायरेक्शन को रिवर्स कर सके, यानी अपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर सके। इसके बाद यही एग्जॉस्ट गैस सेकेंड ट्यूब के सीरीज से पास होती है, जिसको हम सेकेंड ट्यूब पास भी बोलते हैं और या फिर सेकेंड रिवर्सिबल चैम्बर भी बोलते हैं। इसके बाद जब सेकेंड रिवर्सिबल चैम्बर से भी एग्जिट होती है, देन जो है एक और ट्यूब की सीरीज होती है जिसे हम थर्ड ट्यूब पास भी बोलते हैं। तो उसमें जो है लेफ्ट से राइट जो है एग्जॉस्ट गैस हमारी पास होती है। और इसके जस्ट बाद जो है उसमें से स्मोक सेपरेट होकर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो वो जो है स्मोक बॉक्स में जाती है और उसके जरिए जो है चिमनी से एटमॉस्फेयर में बाहर जाती है। तो इतना तो मैंने मोस्टली जो है एग्जॉस्ट गैस के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे वाटर का रोल क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। तो कंबशन से हीट के द्वारा जो है वाटर और एग्जॉस्ट गैस दोनों ही हीट हो रही थी। जैसे जो वाटर है वो सेल में हीट होता है, तब बॉयलर में सेल एक होता है जिसके टॉप पे जो है वाटर स्टीम फॉर्म में जब बनती है, कंडक्शन फिनोमेना के कारण जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है, तो जो स्टीम बनती है वो सेल के टॉप पे जो है मुक्त होती है, यानी कि लिबरेट होती है। और यही स्टीम जब तक जो है एक डिजायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती, तब तक यही स्टीम जो है उसमें सेल में जो है कलेक्ट होती रहती है। तो अब हम बॉयलर के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे असेंबली की जाती है फायर ट्यूब बॉयलर की। तो अब जैसा कि आप जो है स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये हमारा एक कवर है
और ये जो कवर है इसमें सारे जितने भी पार्ट्स के असेंबली होते हैं वो सारे इसी के अंदर रखे जाते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे सेल आता है। तो ये जो सेल है वो प्रेशर वेसल के फॉर्म में वर्क करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि जो है टॉप पर स्टीम को लिबरेट करने के लिए यानी कि मुक्त करने के लिए ऑलरेडी सेल में वाटर फिलअप होता है। तो अब हम बात करते हैं बर्नर की। तो बर्नर का मेन काम जो है जो कंबसन होता है उसको अचीव करने के लिए होता है। कंबसन कैसे अचीव की जाती है उसका एक ही तरीका है, अगर हमारे पास फ्यूल हो, एयर हो और हीट हो, उसकी अगर सप्लाई जो है फर्नेस को की जाए तो जो है हमारी कंबसन अचीव होगी। और इसी फ्यूल और एयर को जो है बर्नर द्वारा फर्नेस में भेजा जाता है। फिर क्या होता है, जो इग्नाइटर होता है वो एक स्पार्क प्लग की तरह होता है और वो जो है इग्निशन का काम करता है। तो मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो है बर्नर जो होता है उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो काफी बड़ा होता है और स्पार्क प्लग की तरह ही जो है वो जो है इलेक्ट्रिक आर्क जो है क्रिएट करता है। यहाँ पे बेसिकली जो फ्यूल होता है वो जो है हमारा ऑयल, फ्यूल और लाइट हुआ, मीथेन गैस हुआ, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अब इसके आगे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो है हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप में है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में, यह एक फर्नेस है। ये नालीदार फर्नेस है जो कि जिसको हम कोरुगेटेड फर्नेस भी बोलते हैं। तो इसमें जो है जनरली बॉयलर जो है उसके अंदर कंबसन जो है हाई टेम्परेचर पे होता है। और ऐसा क्यों करते हैं इसका एक रीजन है। कोरुगेटेड फर्नेस का मेन एम यही है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। और अब आता है स्मोक बॉक्स। तो स्मोक बॉक्स से आप जान ही रहे हैं कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें स्मोक कलेक्ट हो जाए। इसको और अच्छी तरीके से हम यही कह सकते हैं कि ये बॉयलर का सबसे फाइनल पार्ट पे लगा होता है जहां पे हमारी स्मोक कलेक्ट होती है और स्मोक कलेक्ट होकर के उसके बाद जो है चिमनी से पास करा के एटमॉस्फेयर में भेज दी जाती है। अब आता है रिवर्सिबल चैम्बर। रिवर्सल चैम्बर जो है एक या एक से अधिक हो सकता है, बट यहाँ देखिए इस फिगर में जो है हमने ज्यादातर यही फ्रंट और बैक रिवर्सिबल चैम्बर यूज किया है। हालांकि हम इससे भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे 2 ही रिवर्सिबल चैम्बर यूज हो रहा है। तो रिवर्सिबल चैम्बर का मैंने मेन मतलब ऑलरेडी पहले आपको बताई है कि जो है एग्जॉस्ट गैस जहां से फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने का वर्क करता है। फिर जो ट्यूब्स, तो ट्यूब्स में जाहिर सी बात है कि जो है हमारी एग्जॉस्ट गैस जो है रिवर्सिबल चैम्बर से एग्जिट होकर के और सेकेंड ट्यूब के सीरीज से पास होगी और सेकेंड ट्यूब के सीरीज के पास होने को ही हम सेकेंड रिवर्सिबल चैम्बर भी बोलते हैं। इसके जस्ट बाद आप देख रहे हैं ट्यूब सीट्स मैंने लगाई है। तो ट्यूब सीट्स का मेन पर्पज यही है कि जो सेल होता है उसके दोनों एंड पे जो है एग्जॉस्ट गैस जो है लीक ना हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं पूरी तरीके से चारों तरफ से सील करते हैं। और साथ ही ट्यूब्स की माउंटिंग के लिए एक जगह प्रोवाइड की जाती है। इसलिए जो है ट्यूब सीट्स जनरली कहाँ होता है, इस सेल के पास कह सकते हैं या फिर सेल से कनेक्ट होता है। अब इसके बाद मैंने इंस्पेक्शन डोर लगाया है। इंस्पेक्शन डोर का मेन पर्पज यही है, नाम से ही पता लग रहा है, इंस्पेक्शन, किसी भी चीज का इंस्पेक्शन करना, एक ऐसा डोर जिस डोर का इंस्पेक्शन किया जाए। तो डोर का इंस्पेक्शन क्यों किया जा रहा है कि जो हमने ट्यूब सीट्स को सील किया था वो ऑलरेडी 100% जो है सील हो गई, निकल रही हो, तो इसलिए जो है हम उसको इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन डोर लगाते हैं। बट क्या होता है जो सेकेंड रिवर्सिबल चैम्बर है वहां से कई जगह होल्स होते हैं जहां से जो है हीट जो है हमारी निकलती रहती है। तो उस लीकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड ट्यूब की सीरीज जो उसके जस्ट ऊपर जो है थर्ड ट्यूब की सीरीज लगाते हैं, जिससे कि उससे एग्जॉस्ट गैस पास कराया जाए और हीट जो है लीक ना हो। और ये जो है जो फायर ट्यूब बॉयलर है ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि जो है ये पोर्टेबल हो सके, यानी कि इसको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसलिए जो है चिमनी जो है बहुत ही छोटा प्रोवाइड करते हैं लास्ट में, ताकि जो है जितना हल्का रहेगा उतना ही पोर्टेबल करने में, यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में बात की, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसके पार्ट्स और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपसे बात की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को
अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।